हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग 11वीं की हिंदी पढ़ेंगे, जिसका नाम है, इस पाठ का नाम है विदाई संभाषण। बाल मुकुंद गुप्त जी इसके लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 में ग्राम गुड़ियाना, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। और प्रमुख संपादक जो थे तो अखबार ए चुनार हिंदुस्तान, हिंद, बंगवासी, भारत मित्र आदि अखबारों की ये प्रमुख संपादक थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल और तमाशा, यह इनके रचनाएं हैं। और इनकी बड़ी रोचक कहानियां हैं। आप इनके विषय में पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, जो इन्होंने किस प्रकार से, इनके जीवन में क्या क्या हुआ और किस किस प्रकार की इनके साथ घटनाएं हुई, यह सारी चीज़ें इनके जीवन पर दिया हो। क्योंकि अगर मैं इनके विषय में बताऊंगा तो आज मैं पाठ इस विषय में ना पढ़ा पाऊंगा। तो ये विदाई संभाषण के लेखक हैं, इतना जानिए। और जन्म इनका सन 1865 में हुआ था, गुड़ियानी, जिला रोहतक। तो इस प्रकार से यह जो एक और बात बता दूं कि यह जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे, ये राष्ट्रीय नवजागरण अखबार के जो है ये वहां उसमें पत्रकार थे। राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे, माने इसमें जुड़े हुए थे, खूब अच्छे से इन्वॉल्व थे। शिव शंभू की चिट्ठे जो इनकी जो रचना है, इससे यह पाठ विदाई संभाषण इस रचना से लिया गया है। तो शिव शंभू के चिट्ठे, इनकी यह रचना शिव शंभू के चिट्ठे, इससे लिया गया। अब इस पाठ में जो तथ्य है उसके विषय में बताऊं कि वह तथ्य क्या है। देखिए, इस पाठ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी, मतलब कहा लेखक जो है अपने भड़ास निकाल रहे हैं। और भड़ास कहे तो ये मान लीजिए कि एक व्यंग्यात्मक शैली में यहाँ पर इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने बंगाल का विभाजन करा था। उस समय पर इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो अब जो लॉर्ड कर्जन थे, यह उस समय पर प्रधान शासक हुए थे, भारत में शासन किए। और शासन किए तो हालांकि पहले तो अंग्रेजों का शासन था ही, राजा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों का शासन ही चलता था और किसी का कोई शासन नहीं चलता था। तो उस समय पर जो ये लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने यह प्रधान शासक बने थे, बहुत बड़े आदमी थे इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया था, कब तक बने थे, 1899 से लेकर के 1904 तक पहले ये रहे। और फिर 1904 में इसकी किस्मत देखिए कितनी तेज थी कि 1904 में पुनः चुनाव हुआ। क्या पहले भी 5-5 साल के लिए शासक बनते थे, अंग्रेजी शासन में भी 5-5 साल के लिए शासक बनाए जाते थे। तो अब इनकी इतनी तेज किस्मत थी कि अब जुमले जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, व्यक्ति को लालच दे करके और उसके साथ कुछ भी माने उससे लिया जा सकता है। तो ये जो चीज है ये इन्होंने अपनाई। इन्होंने सबको कहा कि आप लोग को मैं इतना आगे पहुंचा दूंगा कि आप लोगों को कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, जीवन में कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आप लोग एकदम माने चैन की नींद सोओगे और सो करके अपना जीवन बिताओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ सोओगे तब भी आपको सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा, ये है वो है। बहुत सारे जुमले इन्होंने दिए। हुआ कुछ भी नहीं। जुमला माने सिर्फ कहने के लिए होता है, होता कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से बातों में बेचारे भोली भाली जनता बातों में आ गई। और फिर 1904 में इन्होंने इसे प्रधान शासक बना दिया। अब जब ये प्रधान शासक थे तो इस समय पर इनका क्या था कि ये प्रधान शासक बने तो एक कौशल, एक गांव का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है कौशल में, एक अपने मनपसंद का कोई सैनिक नियुक्त कराना चाहते थे। यहाँ पर सैनिक रखना चाहते थे अपने, मतलब अपने ही मनपसंद का। तो वहां के राजा ने अनुमति नहीं दी। तो उस वहां के राजा से इन्होंने कहा कि यदि अगर आप इस मेरे मनपसंद का सैनिक इसमें नहीं, क्योंकि वो भी कोई बड़ा आदमी था, कोई राजनीतिक था, बोले आप यदि अगर मेरे मनपसंद का सैनिक नहीं रखोगे
तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतना धमकी दिया, उसके बाद भी उन्होंने जब नहीं माना, तो जब नहीं माने तो उस समय पर यह हुआ कि इन्होंने एक सैनिक के चक्कर में इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर इस क्षेत्र में वो रखना चाहते थे, और इस प्रकार से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1905 तक रहे, उस पर इस्तीफा दे दिया। अब मतलब एक नरवरगढ़ की बात यहाँ पर आई है, तो हम लोग अब देखिए इसमें नरवरगढ़ की बात जो आई है उसके विषय में आपको बताऊं। जो नरवरगढ़ की बात कही गई है तो वो यह बात है कि एक पहले सुल्तान हुए थे, राजकुमार सुल्तान। जब उन्होंने नरवरगढ़ छोड़ा था तो नरवरगढ़ के लिए विषय में यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हे मेरे प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम आज तुझे स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि आज मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ। तुम मेरे अन्नदाता हो, विपत्ति के समय पर मैंने तुम्हारे पास काटे हैं। तेरा ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही कैसे चुका सकता हूँ? और भाई नरवरगढ़, यदि अगर जानबूझकर मैंने एक भी दिन आपकी सेवा में कोई चूक किया हो, अथवा आपकी प्रजा का सुचिंता न किया हो, आपकी स्त्रियों को माताओं बहनों के समान न देखा हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार मत करना। लेकिन हे मेरे प्यारे नरवरगढ़, आज मैं तुझसे विदा ले रहा हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। माने ये कहना चाहते हैं कि वह जो सुल्तान थे वह छोड़ करके जा रहे थे, तब उन्होंने इतना दुख मनाया और उस नरवरगढ़ के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन आज यह जो लार्ड कर्जन है, इसने इसे ऐसे छोड़ दिया, एक सिपाही के चक्कर में छोड़ दिया। यहाँ पर तो भक्ति दिखती है कि इनकी नरवरगढ़ के प्रति कैसी भक्ति थी सुल्तान की, राजकुमार सुल्तान की। लेकिन इसने ऐसे छोड़ दिया जहां पर इन्होंने इतने दिन तक शासन किया। तो मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि उस समय पर जब कत्लेआम हो रहा था, तब इतना क्रूर शासक होने के बावजूद भी उन्होंने कत्लेआम को रोक दिया था भारत के एक बार कहने पर। लेकिन तुम्हारे लिए तो बंगाल के विभाजन के लिए लोग कहते रहे, लेकिन तुमने एक भी बार बंगाल का विभाजन जब ये कर रहे थे, उस समय पर पूरी प्रजा ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये रुके नहीं और बंगाल का विभाजन करवा दिया। तो कहने का मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल भी भारत की लाज नहीं रखी। क्या तुम्हें भारत से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था? क्या तुम्हें यहाँ की जनता से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था कि तुमने एक राजकुमार सुल्तान थे जिन्होंने नरवरगढ़ को छोड़ते हुए बड़ा दुखी हो गए, भाव विभोर हो गए? क्या तुम्हें इतनी भी दया नहीं आई? 8 करोड़ जनता ने जब तुमसे निवेदन किया, उसके बाद भी तुम नहीं माने और बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इस प्रकार से लेखक एक व्यंग्यात्मक शैली में यहाँ पर इस चीज को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि तुम किस प्रकार के शासक हो जो तुम लोगों की बात, जनता की बात नहीं मानते, और जनता की बात को ना मान करके तुम उसे मतलब धिक्कारते हो अथवा तुम उसे छोड़ देते हो, बात अनसुनी कर देते हो। तो यहाँ पर लेखक जो है इस प्रकार के व्यंग्य जो है इनको कह रहा है। शासक अच्छा होना चाहिए, शासक हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक शासक अच्छा नहीं होता तो वहां की प्रजा सुखी नहीं होती है। तो वही चीज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो नादिर शाह थे उन्होंने दिल्ली में कत्लेआम रुकवा दिया था। नादिर शाह ने दिल्ली में एक बार कहने पर कत्लेआम रुकवा दिया। लेकिन तुम कैसे शासक थे कि तुम्हारे पास करोड़ों जनता आकर के गिड़गिड़ाती रही, प्रार्थना करती रही कि विच्छेद मत करो, विच्छेद मत करो, लेकिन आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपने शासन की अवधि तक पूरी नहीं की। देखिए, शासन की अवधि पूरी ना होने पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को होती है तो वो होती है जनता। तो तुमने शासन की अवधि भी पूरी नहीं की, जनता को हमेशा अपने जिद के आगे झुकाते रहे, हमेशा अपने विचारों से जनता को चलाते रहे, जबकि ऐसा एक शासक के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो क्या यह मातृभूमि का बलिदान है? क्या आप इसके शासक का भाई पत्थर से भी प्रेम हो जाता है व्यक्ति को। आप तो इंसानों के बीच में रहे, इंसानों के साथ शासन किया, इंसानों के साथ रहे, तो क्या आपको इतना प्रेम नहीं था? आपने अंततोगत्वा लोगों को आपने दुखी कर दिया।
एक छोटे से, यहाँ पर तो व्यंग कर रहे हैं कि एक छोटे से सैनिक को रखने के लिए कौशल ग्राम में आपने सैनिक को रखने के लिए आपने इस्तीफा दे दिया। तो बेइज्जती हुई कि नहीं? आप इतने बड़े शासक थे लॉर्ड कर्जन, आप इतने बड़े शासक थे, लेकिन आपने एक छोटे से सैनिक को रखने के लिए आपने जो है आप इस्तीफा दे दिया। तो बताइए, एक प्रधानमंत्री किसी छोटे से नौकरी को रखने के लिए यदि उसको न मिल पावे तो वो इस्तीफा दे देती है, तो उसके लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। तो इस प्रकार से यहां पर वही चीज आज कवि जो लेखक हैं जिन्होंने इस पाठ को लिखा है वह आज इस चीज को बताते हुए कह रहे हैं। ये एक कहानी है, एक इतिहास भी है, आप चाहें तो इसे बहुत विस्तार से आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे ही, क्योंकि आपको प्रश्नोत्तर स्वयं ही करना है। जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये बातें समझ में ना आएगी। आप मुझसे प्रश्नोत्तर अवश्य पूछेंगे। व्याकरण का हिस्सा भी मैं आपको प्रारंभ करने वाला हूँ, बस कुछ ही दिन में व्याकरण भी मैं आपको सारी चीजें, संधि विच्छेद से लेके कारक रसछंद अलंकार इत्यादि सारी चीजें मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा। यद्यपि इसमें व्याकरण का कोई चर्चा ऐसा नहीं आया है, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग यदि अगर पढ़ते हैं तो व्याकरण का भी थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों को आना चाहिए। तो इस हिसाब से थोड़ा सा जरूर मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा, परंतु आज इतने छोटे छोटे चीजों को, बड़ी कहानियों को हम लोग सूक्ष्म में आपके पास प्रस्तुत करते हैं, छोटे से रूप में प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है कोई हिस्सा छूट जाए, इसलिए ये कुछ चीजें हैं, मेन टॉपिक है, इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है कि कुछ हिस्सा छूट जाए, तो इसलिए एक बार आप भी अपने हिसाब से कहानी जैसा मान करके, एक कथा जैसा, जैसे कहानी उपन्यास कुछ भी पढ़ते होंगे आप लोग घर में, तो ठीक है, अखबार न पढ़ करके थोड़ी देर इस कहानी को पढ़ें, और पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलेगा। इसलिए पूरी कहानी को पढ़ने का प्रयास करें और प्रश्नोत्तर करें। सभी लोग कॉपी अवश्य करेंगे, कॉपी कंप्लीट अवश्य करेंगे, क्योंकि जब तक कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे आप लोग मेरे, तब तक मतलब ये आपका पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप कॉपी भी मुझे चेक कराते रहे बीच बीच में। आज ये अगर यह पाठ आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप आकर के मुझे कॉपी चेक कराएं। जिसकी कंप्लीट ना हो तो वो कुछ 2-4 दिन का समय ले लें, तब कंप्लीट कराएं, लेकिन आपको कॉपी जरूर कंप्लीट करनी है, नोट्स बनाना है, नोट्स बना करके मुझसे चेक जरूर कराना है। बच्चों, आज के लिए इस पाठ को हम सूक्ष्म रूप से मैंने आपको सारांश बताने का प्रयास किया है। आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो नहीं बनेगा वो आप मुझसे पूछेंगे, और मैं जहां तक जितना हो सकेगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।